लड़के ना दाढ़ी रखने लग गए। पता किस लिए? क्योंकि अब ट्रेंड आ गया। पहले क्या होता था कि 19-20 साल का लड़का होता था तो दादा कहता था बेटा मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं पता नहीं कितने से जीऊंगा, तू ना इसकी शादी करके तो मैं बहू का मुंह देख के जाऊंगा। ऐसा होता था। तो वो भी बेटा अपना हल्का है और वो बहू भी हल्की है, शादी हो जाती है। ऐसा होता था। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल में शादी हो रही है। तो लड़कों ने ट्रेंड चला दिया दाढ़ी बढ़ाने कि कम से कम बाप को पता चलता रहे देख मैं भी जवान हो रहा हूं। क्योंकि जिंदगी है तो ख्वाब है। यस सर। जो सोचोगे और जो करोगे, जिसमें विश्वास करोगे वही पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं पाओगे। कई बार पता लोग क्या कहते हैं, अगर हमसे कोई बड़ा मिल जाए, कोई बड़ा मिल जाए ना अपनी औकात से बड़ा, तो पता क्या कहते हैं, नहीं लेकिन कोई छोटा मिल जाए और कहते हैं मेरे कहां और मैं जिंदगी है ख्वाब है, और ख्वाब है तो मंजिलें हैं। है कोई मंजिल? वाया क्यों आए? अक्सर जब लड़कियां जवान होती हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, रिश्तेदार माँ बाप तो फिर भी पढ़ाना चाहते हैं, उनको अच्छे घर में भेजना चाहते हैं। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मेरी लड़की इतनी पढ़ लिख जाए, अगर ससुराल वाले उसको सिखाएं भी तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो, इतना हुनर हो उसके पास, इतनी एजुकेशन हो उसके पास। यही माँ बाप चाहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। कोई चाहता है कि मेरी उसके साथ शादी हो जाए। यस सर। कोई चाहता है शादी हो गई है, बच्चा हो जाए। कोई चाहता बच्चे हो गए जिनकी उस स्कूल में एडमिशन हो जाए, उसमें एडमिशन हो जाए। कुछ लोग तो कहते हैं शादी हो जाए, शादी होने के बाद पिताजी पैसे दे दे तो हनीमून पे जाओ। शादी भी पिताजी ने करवाई, हनीमून पे भी पिताजी ने देंगे। हम यहाँ पर क्यों हैं? हम यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। हेलो, इस बॉडी को समझिए कि परमात्मा का ही एक रूप है। आज मैं बताऊंगा इसकी वैल्यू क्या है। यही पैर है। जब मजदूर सोच के 100, 200, 500 रुपए के लिए घर से निकलता है तो वापिस 500 भी लेके आता है। लेकिन जब मलाइका अरोड़ा घर से निकलती है वो मुन्नीबत नाम डार्लिंग तेरे लिए 5 मिनट सकते हैं ये कदम, 5 मिनट, और 5 मिनट की वैल्यू होती है 50 करोड़ रुपया। आज हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक जिराफ जानवर होता है, जिराफ जानवर। आप जानते हैं जिराफ जानवर के बारे में? यस सर। बहुत बड़ा होता है। अगर यहाँ पे उसकी एंट्री करवाई जाए तो नहीं होगी, मतलब ऊंचा, इतना ऊंचा। अब एक मादा जिराफ, उसके पेट में जब बच्चा होता है, उसकी डिलीवरी होती है तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बना। इसे बताया ना, मैंने बात की थी विश्वास की। कौन से हॉस्पिटल में मादा जिराफ का ऑपरेशन होता है कि इसकी डिलीवरी? खुदा में तो जिस समय मादा जिराफ बच्चा देती है, बच्चा कम से कम 10 फुट हाइट से नीचे गिरता है। 10 फुट हाइट से छोटा बच्चा, नाजुक बच्चा। सोचो एक इंसान का पैदा हुआ बच्चा, उसको 10 फुट हाइट से नीचे फेंके तो क्या होगा? दूसरी तलवारें निकल जाएंगी। फेंकेगा कौन? गेट साइड। अगर दादा ने फेंका तो बेटा ही मार डालेगा, या तो दादा का संबंधी है। लेकिन यहाँ पे मादा जिराफ जब बच्चा देती है, बच्चा 10 फुट नीचे गिरता है, उसको पीछे हटना पड़ता है और 5-7 कदम, क्योंकि बहुत बड़ी होती है।
फिर आगे जाती है, आगे जाकर बच्चे को अक्सर जानवर बच्चा देते हैं तो क्या करते हैं? चाटते हैं सर। लेकिन वो नहीं करते। यस सर। आज मैं जानवरों में मादा जिराफ का ही एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वो बाकी जानवरों से अलग करती है। वो पीछे हटती है, आगे जाती है और जोर से ठुड मारती है अपने छोटे से नाजुक बच्चे को दर्द होती है, कांपता है बच्चा, फिर ठुड मारती है, फिर कांपता है, फिर ठुड मारती है, बच्चे को दर्द होती है, उसी दर्द में बच्चा जोश में आता है और वो अपने घर में खड़ा होने लग जाता है और फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है। वो तब तक मारती है उसको ठोकर जब तक वो चलने नहीं लग जाता। पता क्यों? एक सर्वे के मुताबिक जानवर में इतना दिमाग है, वो जानता है कि इस संसार में जिंदा रहना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। दुनिया बड़ी जानवर है, अपने पैरों नीचे को चलना पड़ेगा। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो? खड़ा होना चाहते हो? कितने लोग खड़ा होना चाहते हैं? वेरी गुड। दोस्तों, पिछले 20 वर्षों का तजुर्बा है मुझे इस इंडस्ट्री का। 12 साल में डीजल मैकेनिक रहा हूँ। वहां भी मैंने बहुत सारे पुर्जे ठीक किए हैं और इंजन बनाए हैं। बस पहले भी काम मैकेनिक का करता था, आज भी काम मैकेनिक का ही करता हूँ। पहले लोहा ठीक करता था और आज लोगों की बिगड़ी हुई तकदीर ठीक करता हूँ। आज लोगों के दिमाग से पहले और आज के प्रोफेशन में फर्क नहीं है। पहले सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए काम करता था, लेकिन आज के प्रोफेशन में मैं प्राउड फील करता हूं कि आई एम नेटवर्कर। बिकॉज आज के प्रोफेशन में जब मैं काम करता हूं तो मैं भी कमाता हूं और लोग भी कमाते हैं। क्या जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं। अगर आपके मन में कोई ख्वाब आता है तो समझ लीजिए वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन समस्या क्या है? जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं तो फासले हैं, क्योंकि मंजिल नजदीक नहीं होती। मंजिलें हैं तो फासले हैं और फासले हैं तो रास्ते हैं, पर रास्ते हैं तो बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं। रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है कि एक दिन हम लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। दोस्तों, 6 जुलाई 2014 को जब मैं यहां पर आया था, क्या हुआ? आज तक प्रेम बना हुआ है। आज तक हम कंटिन्यू सेमिनार लगाने आ रहे हैं। पता क्या? एक दूसरे के साथ जो विश्वास बना हुआ है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास क्या होता है? एक दिन बच्चा कहता है पापा मैं स्कूल नहीं, तो आपने कहा मारूंगा, बोले मारू पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कहते खाना नहीं दूंगा, कहता मत दो पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कहता कुएं में उल्टा लटका दूंगा, लटका दो पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाप ने सोचा यार छोटा सा बच्चा है, अभी से इतना जिद्दी हो रहा, कुछ करना पड़ेगा। बोले तू मेरी बात को मजाक में मत ले, मेरी बात को मजाक में मत ले, तुझे लटका दूंगा। कहता लटका दो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाप रस्सी लेके आया, पैर में बांधी, उल्टा कुएं में लटकाया। बोले फेंक दूंगा, कहता फेंक दो, स्कूल नहीं जाऊंगा। उसने रस्सी थोड़ी नीचे की, बोले फेंक दूंगा, तो फेंक दो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नीचे पानी था, सिर जो है उसका पानी के साथ टच कर दिया, कहता छोड़ दूंगा। बोले छोड़ दो पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाप ने बात खींच दी। बाप ने कहा यार इतना तुझे डराया मैंने, तुझे डर नहीं लगा कि कहीं बाप रस्सी छोड़ देगा तो डूब जाएगा, मर जाएगा? कहता रस्सी अगर चाचा के हाथ में होती, रस्सी किसी पड़ोसी के हाथ में होती, रस्सी कहीं मामा के हाथ में होती तो शायद एक बार डर जाता, लेकिन मुझे पता था कि रस्सी उसके हाथ में है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। मुझे विश्वास था वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज यहां पर हम हैं दो कारण से।
छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ में साथी मानते रहेंगे। एक विश्वास की वजह से और दूसरा दोस्ती की वजह से। मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। इस इंडस्ट्री में कई बार उतार चढ़ाव आए, कभी पैसा कम आया, कभी पैसा ज्यादा आया, कभी काम ज्यादा आया, कभी कम रहा, पर कभी भी मेरा कोई भी रिश्तेदार मेरी हेल्प करने नहीं आया। दुनिया में एक चीज तय है कि रिश्तेदारों और दोस्तों के दम पे, रिश्तेदारों के दम पे आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। रिश्तेदार के लिए किसी से रिश्तेदारी करनी है तो उसकी जात पात और गोत्र देखना पड़ता है, लेकिन किसी से दोस्ती करने के लिए जात पात और गोत्र नहीं देखा जाता, बस एक सुंदर सा दिल देखा जाता है और विश्वास देखा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर समस्या आई तो कितने रिश्तेदार थे उनके साथ? एक मित्र स्वरूप सुग्रीव और दूसरे हनुमान जी थे। हर मुसीबत में उनके साथ थे, एक मित्र के रूप में, एक साथी के रूप में। जिस समय 14 साल का वनवास काटने के बाद श्री राम जी अयोध्या लौटे, जब उनका स्वागत किया गया तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे क्या इजाजत है, मैं अपनी वन की ओर प्रस्थान करूं? तो श्री राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सुनो भाई। हे हनुमान, तुम मेरे भरत भाई के समान ही मुझे प्रिय हो। तो हनुमान जी फिर बोला, हे प्रभु चरण पकड़ लिए कि वो तो आपका भाई है, वो तो रिश्तेदार है। मेरे साथ आपकी क्या रिश्तेदारी है? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपने मुझे भरत समान बना दिया? तो उन्होंने कहा कि हनुमान, आंधियों में चिराग जलाना आसान नहीं होता, आंधियों में चिराग जलाना आसान नहीं होता, और मुसीबत में साथ निभाना भी आसान नहीं है। जहां रिश्तेदार खड़े होते हैं वहां पंचायतें इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन जहां दोस्त खड़े होते हैं वहां पंचायतें ही खत्म हो जाती हैं। ऐसा ही एक जीवन साथी, ऐसा ही एक दोस्त मेरी जिंदगी में आया, और वो है मेरी धर्म पत्नी मिसेस अंजुतिमान, जिनके आने से मेरी आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा एक बार उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। क्या इजाजत है उनको बुलाने की? सुनना चाहते हैं? प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मेरे बच्चों की माँ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी धर्म पत्नी, मेरी जीवन साथी। एक और एक कितने होते हैं? 2, लेकिन शादी करने के बाद हर एक और एक कितने होते हैं? 11। हेलो, कितने? 11। जब ये मेरे साथ खड़ी होती है ना, जब मैं अकेला खड़ा होता हूँ, मैं अपने आप को अकेला ही पाता हूँ। अकेला कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जब ये मेरे पास खड़ी होती है तो मेरे पास ऐसा लगता है जैसे मेरे पास 11 गुना ताकत आ गई है। 11 गुना। दोस्त कुछ नहीं था। आप कभी मेरे गांव हिमाचल आओ, मेरे घर में आज भी महाकाल नहीं आता, जंगल में रहता हूँ। बात हो रही है विश्वास की कि जिस समय मेरी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट होने के बाद इसके पापा मेरे घर पे आए, घर देखा, सब कुछ देखा, वापिस गए तो इसको कहा, बेटा मना कर दे। क्यों? बोले लड़का भी अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, घर बार भी अच्छा, बेटा रास्ते अच्छे नहीं है, बेटा तू प्लेन इलाके की रहने वाली है, वहां तो रास्ते कैसे हैं? इस जगह पे तू चलेगी, अगर तूने ध्यान नहीं दिया, पैर स्लिप होगा तो दूसरे खेत में पहुंच जाएगी। तो बेटा तुम मना कर। तब इसने एक ही बात कही कि पिताजी, जो सही रिश्ता होता है ना वो दिल का होता है, और मुझे विश्वास है, भरोसा रखिए, जहां मैं पहुंच जाऊंगी वहां किसी टाइम पे सब कह दिया जाएगी, और आज वहां करते हैं।
मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। अगर ऐसा है तो मैं कहता हूँ ये हमारा पहला जन्म होना चाहिए, ताकि 6 जन्म और साथ में। तो सुनना चाहेंगे तो आपकी जोरदार ताली के साथ माइक